सोचिए, एक प्लेन क्रैश होता है और उसमें जिंदा बच जाना ही आपका सबसे बड़ा गुनाह बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जहां एक प्लेन क्रैश के बाद जिंदा रहना ही एक सजा बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों? जिंदा बचना तो एक नेमत होनी चाहिए, है ना? चलिए पता करते हैं। दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर की फ्लाइट है, सब कुछ एकदम नॉर्मल। एक आईटी इंजीनियर, वो अपनी विंडो सीट पर बैठा है, सब कुछ ठीक ठाक था। और फिर अचानक एक जोर का झटका, एक ऐसी आवाज जिसने पूरे प्लेन को हिला कर रख दिया और बस लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, दिल दहला देने वाली चीखें। हालात बहुत खराब थे। सब कुछ शांत हो गया, बस घना अंधेरा। असल में कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। मौत से वापसी का एक ऐसा सफर कि जब रवि की आंखें खुली तो वो एक बिल्कुल ही अलग और बेहद डरावनी दुनिया में था। उसने देखा कि चारों तरफ घना जंगल है, प्लेन के जले हुए टुकड़े हर जगह बिखरे हुए हैं, हवा में धुएं की एक अजीब सी बदबू है और लाशें। लेकिन रवि अकेला नहीं था। धीरे धीरे एक एक करके उसे 12 और लोग मिले, मतलब कुल मिलाकर 13 लोग, जो उस भयानक हादसे में जिंदा बच गए थे। एक छोटी सी उम्मीद जागी। उन सब ने एक दूसरे को देखा होगा और मन में बस यही ख्याल आया होगा, चलो हम बच गए, अब बस रेस्क्यू टीम आ जाएगी। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अब उनका सामना होने वाला था जंगल के अपने नियमों से। जैसे ही रात हुई, जंगल की आवाजें बदल गई। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? ये आवाजें किसी जानवर की नहीं थीं, ये इंसानों जैसी थीं। कहीं दूर से ढोल बजने की आवाज आ रही थी और कभी-कभी हंसने की आवाजें। अगली सुबह हुई और जंगल से कुछ अजीब से दिखने वाले लोग बाहर आए। उनके मुखिया ने उन बचे हुए 13 लोगों को देखा और जो पहली बात कही वो रूह कंपा देने वाली थी। उसने कहा, तुम्हारा बच जाना हमारे नियम के खिलाफ है। इसका मतलब था इस जंगल का सबसे भयानक सच। यहाँ का नियम यह था कि इस जंगल में अगर कोई जहाज गिरता है तो कोई नहीं बचता, और अगर कोई बच जाए तो वो गुनहगार होता है। हाँ, यहाँ जिंदा रहना ही एक अपराध था। और उस गुनाह की सजा अब शुरू होने वाली थी। बहुत धीरे धीरे, एक एक करके पहली रात गुजरी, सुबह हुई। सबने गिनती की तो वो 13 नहीं 12 थे। एक आदमी बस गायब हो चुका था। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, कोई निशान नहीं, बस गायब। और ये सिलसिला रुका नहीं। अगली सुबह गिनती एक और कम हो गई। अब वो सिर्फ 11 बचे थे। अब डर उनकी रगों में दौड़ने लगा था। और यहीं इसी डर के बीच रवि को एक और भयानक सच का एहसास हुआ। रेस्क्यू टीम कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये जगह, ये तो दुनिया के किसी नक्शे में थी ही नहीं। वो लोग दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। दिन बीतते गए, लोग गायब होते गए, और फिर एक दिन आया जब सिर्फ रवि अकेला बचा था। तब उसे पकड़ लिया गया और यहीं कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। उसके सामने रखी जाती है एक आखिरी शर्त। कबीले का वही मुखिया रवि के सामने आता है और कहता है, तुम्हें छोड़ा जा सकता है, बस एक शर्त पर। एक ऐसी शर्त जो उसकी बाकी की जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाली थी। रवि की हिम्मत तो नहीं थी, पर उसने सहमते हुए पूछा वो सवाल जो कोई भी पूछता। और अगर मैंने शर्त तोड़ी तो? अगर उसने किसी को बता दिया तो क्या होगा? उसने बड़े आराम से कहा, तो अगला जहाज तुम्हारे शहर के ऊपर गिरेगा। इसके बाद क्या हुआ? रवि को होश आता है तो वो एक समंदर के किनारे पर है। उसे रेस्क्यू टीम मिल जाती है, हर तरफ खबरें चलती हैं, प्लेन क्रैश का इकलौता सर्वाइवर मिला। जब भी कोई उससे पूछता था कि बाकी लोग कहां हैं, रवि बस एक ही जवाब देता था, कोई नहीं बचा। वो जिस्म से तो उस जंगल से बाहर आ गया, पर जहन से कभी नहीं आ पाया। आज भी जब भी वो आसमान में कोई प्लेन देखता है तो उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, काश मैं भी मर गया होता। और यहीं ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या जिंदा रहना हमेशा ही अच्छा होता है? क्योंकि जैसा कहानी की शुरुआत में कहा गया था, कभी कभी जिंदगी बच जाना मौत से भी बड़ी सजा बन जाता है।